Okay, so we have already seen something called as simple binary fission. We have seen transverse fission, we have seen longitudinal fission. जब कंडीशंस फेवरेबल होती है अमीबा नॉर्मली ये कर देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है. लेकिन द सेकेंड थिंग विच यू आर गोइंग टू सी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज समथिंग कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन. बच्चों शॉर्ट में लिख देता था मल्टीपल फिजन. टॉपिक ज्यादा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. अगेन एग्जांपल क्या क्या है इसके, एज ऑलरेडी मेंशन्ड, अमीबा. और कुछ कुछ प्रोटेस्ट है वो भी ये कर सकता है. ठीक है. अब होता क्या है यहां पर, एकदम सिंपल है. देखो बेसिक समझने का, ज्यादा सोचने का ही नहीं अपने को, एकदम बेसिक समझो. देखो जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है, अमीबा विड्रॉस इज सुडोपोडिया. कहने का मतलब क्या है, अमीबा समझ जाता है कि भाई खाना पीना नहीं है बाहर, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, और अगर सिंपल बाइनरी फिशन करूं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव, क्योंकि बाहर कंडीशन प्रॉपर नहीं है. अगर मैं बनूंगा भी तो देयर आर हाई चांसेस दैट आई विल नॉट सर्वाइव. सो व्हाट हैपेंस इज, अमीबा stops formation of pseudopodia, जो संभालता है सब कुछ इसमें. अमीबा stops formation of pseudopodia बिकॉज खाना नहीं है, कुछ प्रॉपर नहीं है, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस ऑब्वियसली, है ना. और करता क्या है, ये बोलता है कि भाई अब तुम अपना ग्रोथ रोक दो, अभी अपने चिल्लू पिल्लू अपने को अंदर ही रखने का है. सो व्हाट हैपेंस इज, पहले होता क्या वो देखते हैं और फिर करता क्या, वी विल सी दैट. सो व्हाट हैपेंस इज, इट बिकम्स राउंडेड, if you can see it properly, it becomes rounded and forms a protective covering. And forms a protective covering around plasma membrane. उसका जो लेयर है उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है. ठीक है. अब उससे करेंगे क्या, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना के मैं करूं क्या, तो सिंपल है बच्चों. पहले तो प्रोटेक्टिव कवरिंग को कैसे बनाता है, लेट अस सी दैट. सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीजन है उसका, वहां पर इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. बना इसके लिए रहा है क्योंकि देखो सिंपल है, कंडीशंस अनफेवरेबल है, अगर वो डिवाइड करेगा तो इट इज डिफिकल्ट कि वो सस्टेन करे. अब उस कवरिंग को हम बोलते हैं बच्चों सिस्ट फॉर्मेशन. बेसिकली वो क्या करता है, सिस्ट फॉर्मेशन. सिस्ट का मतलब क्या होता है, वो कवरिंग, हार्ड कवरिंग. ठीक है, ये मॉडिफिकेशन है अमीबा का. अमीबा भी चाहता है ना बच्चों कि वो जिंदा रहे, वो जीवित रहे. हर एक, अगर आप लाइफ में आए हो तो व्हाट यू विल थिंक, डेथ एंड सर्वाइवल, राइट. एवरीबडी वांट्स देम टू सर्वाइव. सबको चाहिए कि वो सर्वाइव करे, तो अमीबा को भी चाहिए होगा कि वो सर्वाइव करे. तो वो सिस्ट फॉर्म कर देगा, जिससे कि होगा क्या बच्चों, अंदर ही अंदर, देखो यहां पर देखो सिस्ट फॉर्मेशन हो चुकी है बच्चों प्रॉपर तरीके से. फिर होगा क्या, अंदर ही अंदर बच्चों. अब प्रॉपरली देख लो, यहां पर मैंने क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. पहले क्या हो रहा था, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था, 1 से 2 सेल बन रहे थे. बट अब हो क्या रहा है बच्चों, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म देखो, स्मॉल स्मॉल साइटोप्लाज्म, फिर एक एक में सब में न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है. मतलब अंदर ही अंदर सेल, मल्टीपल सेल्स बनते जा रहे हैं. अंदर ही अंदर मल्टीपल सेल्स बनते जा रहे हैं. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वो सिस्ट के अंदर, वो कवरिंग के अंदर ही डेवलप हो रहा है, बाहर निकल नहीं रहा है, क्योंकि बाहर निकलेगा तो मालूम है कि मर जाऊंगा मैं, सस्टेन नहीं कर पाऊंगा. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन,
ये रेड दिख रहा है, वो न्यूक्लियस है तुम्हारा, ये रेड तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एंड देन वो साइटोप्लाज्म उसको घेर लेगा। यही तो है, होता है अमीबा में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, बस यही तो बनाया मैंने यहां पर। सिस्ट अभी भी है बच्चों, तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। ओके, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि न्यूक्लियस है बच्चों, उसमें साइटोप्लाज्म में तो उसका मतलब ही नहीं है, वो सेल प्रॉपर होगा ही नहीं। तो न्यूक्लियस देखो डिवाइड कर रहा है रेड कलर का, और उसमें साइटोप्लाज्म आ रहा है, और ये सब डॉटर, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? देयर इज अ वर्ड फॉर इट, इसको हम बोलेंगे बच्चों अमीब्यूले। अमीब्यूले फॉर्मेशन हो रहा है, और जब बाहर उसको लगेगा कंडीशन प्रॉपर है, उसको लगेगा कि भाई कंडीशन फेवरेबल है, तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस उसको लगेगा कंडीशंस बाहर फेवरेबल है, तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा बच्चों, दिस सिस्ट विल ब्रेक, है ना, इस तरह से सिस्ट ब्रेक हो जाएगा। अभी मैं ऐसा दिखा नहीं रहा हूं इधर प्रॉपर्ली, लेकिन यहां पर सिस्ट ब्रेक हो जाएगा, एंड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ सिस्ट ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वाले जितने भी डॉटर अमीब्यूल है, ये जो अमीब्यूल है ये पूरे के पूरे बाहर निकलेंगे, और हर एक अमीब्यूल विल फॉर्म न्यू अमीबा। इसका मल्टीपल फ्यूजन क्यों बोला बच्चों? Why did I call this multiple fusion? रीजन इज वेरी सिंपल, यहां पर मल्टीपल डिविजन हो रहे हैं बच्चों, और अंदर ही अंदर हो रहे हैं, बंद कमरे के अंदर, क्योंकि बाहर जाएंगे तो खतरा है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। अब आप बोलोगे ठीक है, समझ में तो आ गया, अच्छी बात है, लेकिन भैया एग्जाम के लिए लर्न कैसे करें? तो पहले तो बच्चों डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, पहली बात तो ये। दूसरी बात तो इसके नोट्स बना दो, जब मैं सिखा रहा हूं वीडियो भेज दिया, इसके नोट्स बना दो। सेकेंडली समझने की ट्राई करो एकदम पॉइंट बाय पॉइंट कि भैया अमीबा इन सम प्रोटिस्ट में होता ही है, सुडोपोडा फॉर्मेशन बंद कर देता है, इसके लिए बाइनरी डिवीजन उसमें होता ही नहीं है। फिर ये क्या बोलता है, बाहर खतरा है, तो वो क्या बढ़ता है, राउंडेड कवरिंग प्रोटेक्शन बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, सिस्ट 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 सिस्ट। अब होता क्या है, अंदर ही अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, अंदर ही अंदर वो बच्चे पल रहे, और एक टाइम ऐसा आएगा मेरे बच्चों कि कंडीशन बाहर, अभी अनफेवरेबल कंडीशन है, अब कंडीशन अनफेवरेबल है, फिर जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो सिस्ट ब्रेक हो जाएगा, दीवारें बंद हो जाएगी, दीवारें खुल जाएगी, बंद क्या होगी, और सब डॉटर अमीबुले निकल जाएंगे, और हर एक जो अमीबुले है नया का नया अमीबा बनाएगी। और क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स का तो है, इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। आई होप क्लियर है। थैंक यू।